मलिका एलिजाबेथ की आखिरी रसवानी है। आखिरी दीदार का वक्त खत्म होने के बाद 12 बजे वेस्टमिंस्टर एबे चर्च के दरवाजे सर्विस के लिए खोल दिए जाएंगे। तकरीब का बाकायदा आगाज दोपहर 3 बजे के करीब होगा, जिसमें दुनिया भर से आए सरबराहाने मुमलिकत के अलावा शाही खानदान के दीगर अफराद भी मौजूद होंगे। तकरीब में बरतानिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म समेत मुतअद्दिद अफराद भी शिरकत करेंगे। इस वक्त मलिका की मैयत को तदफीन के लिए वेस्टमिंस्टर एबे ले जाया जाएगा। आंजहानी मलिका के ताबूत को 142 मजला सरकारी गन कैरेज में लेकर जाएंगे। यही कैरेज आखिरी बार 1979 में शहजादा फिलिप के मामू लॉर्ड माउंटबेटन की आखिरी रसूमात के मौके पर देखा गया था। शाम 4 बजे बरतानवी कौमी तराने के साथ आखिरी रसूमात की सर्विस इख्तिताम पजीर होगी, जिसके बाद मलिका की मैयत को जुलूस की शक्ल में विलिंगटन चर्च ले जाया जाएगा। रात 8 बजे मलिका के ताबूत को सेंट जॉर्ज चैपल में दुआया तकरीब के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद 11:30 बजे मलिका एलिजाबेथ दोम की तदफीन की रस्म होगी। मलिका को उनके शोहर शहजादा फिलिप के पहलू में किंग जॉर्ज शिशम मेमोरियल चैपल में दफन किया जाएगा, जो सेंट जॉर्ज चैपल के अंदर ही मौजूद है। मलिका एलिजाबेथ दोम की आखिरी रसूमात की तैयारियां मुकम्मल। तदफीन विंडसर किले में की जाएगी। रास्ते को फूलों से सजा दिया गया। मलिका के मद्दाह हजारों की तादाद में विंडसर किले पहुंच रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। की दुनिया से रुखसती का गम। बरतानिया भर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मकामी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे मुल्क में होने वाले इवेंट 1 मिनट के लिए रोक दिए गए। मलिका एलिजाबेथ दोम को विंडसर किले में वालिदैन के पहलू में दफन किया जाएगा। मलिका के चाहने वाले हजारों की तादाद में विंडसर किले पहुंच रहे हैं और अकीदत के लिए गुलदस्ते रख रहे हैं। मलिका की आखिरी रसूमात के मौके पर हजारों पुलिस एहलकार और फौजियों को सिक्योरिटी के लिए तागुनात कर दिया गया है। यह बरतानिया के अब तक के बड़े सिक्योरिटी ऑपरेशंस में से एक है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शाह चार्ल्स सोम से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मलिका बरतानिया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने सैलाब ज़दगान की इमदाद पर शाही ख़ानदान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी अवाम किंग चार्ल्स के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं, ये कहना है वज़ीर-ए-आज़म का। तो वज़ीर-ए-आज़म का शहबाज शरीफ का शाह चार्ल्स सोम से मुलाकात और इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म का मलिका बरतानिया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने सैलाब ज़दगान की इमदाद पर शाही ख़ानदान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी अवाम किंग चार्ल्स के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समात करार। PTI की मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। चीफ जस्टिस अतहर मिलना ने वकील के दलाल के बाद अहकाम जारी किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिले समात करार देकर खारिज कर दी है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइएगा इस हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह ने समाअत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी की उस दरख्वास्त पर, जिसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध हैं निसार दुरानी, उनकी तकर्री गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से हुई है। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि उनकी तकर्री जिस दौर में हुई थी उस वक्त PTI हुकूमत में थी, और क्या आप ये कहते हैं, वकील से इस्तफसार किया अदालत ने कि PTI ने कोई गैर आइनी और तकर्री की थी। इस मौके पर वकील ने यह कहा कि उस वक्त इल्म नहीं था कि उन्होंने एक वो प्रिंसिपल थे एक यूनिवर्सिटी के, लिहाजा उन्होंने अपनी मालूमात छुपाई। लेकिन अदालत ने यह कहा कि किसी भी आइनी ओहदे से तकर्री और फिर किसी भी शख्स को हटाने का एक तरीकाकार आइन में मौजूद है, और अगर आप मेंबर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ PTI दरख्वास्त दायर करना चाहती है तो उसके लिए रेफरेंस फाइल किया जा सकता है उनको ओहदे से हटाने के लिए। इस पर जो वकील थे उन्होंने कहा कि हमारा जो मामला है वो जुडिशल कमीशन में पेंडिंग है, लेकिन जुडिशल कमीशन का इजलास भी नहीं होता। ताहम अदालत ने यह कहा कि जब आपके पास एक ऑल्टरनेट रेमेडी मौजूद है, एक मुतबादिल तरीका कार मौजूद है, तो अदालत किसी भी PTI की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी। इलेक्शन कमीशन में आज इमरान खान की नहली से मुतालिक रेफरेंस पर समात होगी। 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन इमरान खान नहली रेफरेंस पर समात करेगा। इमरान खान की जानिब से गुज़श्ता समात पर तहरीरी जवाब जमा कराया गया था। इमरान खान ने जवाब में तोशा खाना तहाइफ को गोशवारों में छुपाने के इल्ज़ामात की तरदीद की थी। आज इस रेफरेंस पर समात होने जा रही है और PTI चेयरमैन की जानिब से इस हवाले से तहरीरी जवाब भी जमा करा दिया गया है। इमरान खान ने जवाब में तोशा खाना तहाइफ को गोशवारों में छुपाने के इल्ज़ामात की तरदीद की थी। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन, बताइएगा कब शुरू होगी समात?
देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच अब से कुछ ही देर के बाद तोशा खाना तहाइफ छुपाने पर इमरान खान की नहली के लिए जो रेफरेंस भिजवाया गया था, स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से उस केस की समाअत करेगा। और आज होने वाली समाअत के मौके पर PTI चेयरमैन के वकला जो तहरीरी जवाब जमा करवाया गया था उसके ऊपर अपनी जो आर्गूमेंट्स हैं वो भी देंगे। और इसके साथ साथ जो दूसरा फरीक है, मोहसिन शाह नवाज रांझा समेत दीगर जो 5 अरकान कौमी असम्बली हैं जिनकी तरफ से इनिशियली ये रेफरेंस भिजवाया गया था स्पीकर को, वो भी इस मामले पर अपने दलाइल देंगे। आज होने वाली ये समाअत खासी अहमियत इसलिए रखती है कि गुज़िश्ता समाअत पर ये दोनों फरीकैन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन क्योंकि 90 रोज़ के अंदर इस रेफरेंस पर फैसला करने का पाबंद है और ऑलरेडी काफ़ी सारा वक्त गुजर चुका है, लिहाजा अब तहरीरी जवाब भी आ चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का। तो आप जो अपनी तहरीरी गुजारिशात हैं वो भी जमा करवा दें। कुछ देर बाद रेफरेंस पर समाअत होगी। बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि खारजा पॉलिसी हमेशा मुल्की मफाद मद्देनजर रखते हुए बनाई जाती है। ईरान और अफगानिस्तान पड़ोसी ममालिक हैं, उनके साथ तजारती ताल्लुकात होने चाहिए। CPEC से मुतालिक बोले, पिछले दौरे हुकूमत में अमरीकी गुलाम बनकर मंसूबा रोके रखा, अब दोबारा शुरू कर रहे हैं। वो कराची में BNP के बानी सरदार अताउल्ला मेंगल की याद में ताज़ियती रेफरेंस से खिताब कर रहे थे। अमरीका बहादुर उसकी खारजा पॉलिसी का इस खित्ते में और इस इलाके में उसकी पॉलिसी का महवर बन गया कि अगर CPEC का कोई हामी है तो वो अमेरिका का मुखालिफ और अगर CPEC का मुखालिफ है तो वो अमेरिका का दोस्त। सो पिछली हुकूमत ने उसको फ्रीज करके अमेरिका के साथ गुलामी की कमिटमेंट की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि जिस तैनाती के हवाले से बातें हो रही हैं वो वक्त अभी दूर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कानून और आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। उन्होंने कहा है कि अफवाहें गलत और बेबुनियाद हैं जो इदारे के मफाद में नहीं हैं। राना सनाउल्लाह ने दावा किया आम इंतखाबात में पंजाब में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। से मुतल्लक लोग को थोड़ा अबहाम का इजहार कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो वक्त अभी दूर है, वो जब करीब आएगा तो उसके ऊपर वज़ीर आज़म जो है वो कानून आइन के मुताबिक मशवरा करेंगे और फैसला करेंगे। ये तमाम अफवाहें जो हैं ये गलत हैं, बेबुनियाद हैं और ये ना इस मुल्क के मफाद में है ना अदारे के मफाद में है। ये उसकी गलत फहमी है। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में पंजाब में मैं ये दावे से कहता हूँ कि PMLN हुकूमत बनाएगी। लाहौर में वफाकी वजीर एहसन इकबाल कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। 75 साल की तारीख में पहली दफ़ा डेवलपमेंट बजट की आखिरी सेमाही की जो किस्त है वो जारी नहीं की गई। मैं उस वक्त भी डिप्टी चेयरमैन था जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए और हम पर पाबंदियां लगी थी, लेकिन उस साल भी हमने सारा साल सिर्फ 30% कट लगा के डेवलपमेंट और करंट बजट के ऊपर अपना पूरा बजट फाइनेंस किया था। उसमें कोई तातुल नहीं हुआ था, लेकिन 1 अप्रैल को पाकिस्तान के पास। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर आपको देंगे। लाहौर में वफाकी वज़रा जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा मजहबी मामलात पर गलत बयानी करके आवाम को इश्तियाल दिलाने के इल्ज़ाम में दर्ज किया गया। मुकदमे में PTV हुकाम को भी नामजद किया गया। मुकदमा जामिया मस्जिद आयशा सिद्दीकिया बागड़िया के इमाम की मुद्दत में दर्ज किया गया है। तो आपको बता रहे हैं लाहौर में वफाकी वज़रा जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा मजहबी मामलात पर गलत बयानी करके आवाम को इश्तियाल दिलाने के इल्ज़ाम में दर्ज किया गया। मुकदमे में PTV हुकाम को भी नामजद किया गया है और मुकदमा जामिया मस्जिद आयशा सिद्दीकिया बागड़िया के इमाम की मुद्दत में दर्ज किया गया है। बलोचिस्तान में सैलाब से मुतासर अफराद के लिए मस्तूंग के इलाके दश में लगाए गए इमदादी कैंप में सहूलियात का फुकदान है। मुतासरीन मुश्किलात से 2-4 जिंदगी बसर कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा समीर से। जी बिल्कुल, इस वक्त मस्तूंग के इलाके गुंडैन में मैं मौजूद हूँ और ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर 500 के करीब यहाँ पर आबादी थी। लोगों के घर बने हुए थे, लेकिन सैलाबी जो रेला था वो तमाम के तमाम घरों को बहाकर अपने साथ ले गया। ख़वातीन हमारे साथ मौजूद, आप बताइएगा क्या कैसे गुजारे आप लोगों ने ये दिन? 1 महीना होने वाला है बेटी, ऐसे दिन गुजारे हैं बस।
आपको क्या बता सकूँ, रोना आता है बेटी पे, क्या करें, बस ऐसे दिन गुजार रहे। अभी ये झुपड़ी देखा है हमारी वो वाली, उसमें रह रहे हैं। रात इतनी सर्दी हो रही थी, इमदाद हुकूमत ने नहीं दिया मुझे, न मुझे दिया न मेरे बेटों को दिया। यहाँ पर मौजूद हर एक दिल से सिर्फ यही बात निकलती है कि सब कुछ तो बह गया, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी कोई इमदाद नहीं है। इस वक्त सबसे ज़्यादा इन लोगों को हुकूमत की इमदाद की ज़रूरत है। हुकूमत इमदाद करेगी तो ये फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और फिर से अपने घरों को आबाद करेंगे। जी, हुकूमत की जानिब से आज से कोरोना वैक्सीनेशन की नई मुहिम का आगाज़। मुहिम के दौरान 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। तो हुकूमत की जानिब से आज से कोरोना वैक्सीनेशन की नई मुहिम का आगाज़ हो गया है। मुहिम के दौरान 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी और हुकूमत की जानिब से आज से ये कोरोना वैक्सीनेशन की नई मुहिम का आगाज़ हुआ है, जिसमें मुहिम के दौरान 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 16 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 238 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है और रुपया कमज़ोर होता जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 16 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 238 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता कई रोज़ से डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है और रुपया कमज़ोर हो रहा है। आज भी सूरत हाल कुछ यूं ही है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 16 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 238 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। रुपया कमज़ोर हो रहा है और डॉलर मजबूत होता दिखाई दे रहा है। आज भी डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। नेपरा ने टेलीकॉम सेक्टर को सनती पावर टैरिफ देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। टेलीकॉम सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन फैसले को मायूस कुन और टेलीकॉम सेक्टर पर बोझ करार दे रहे हैं। कहते हैं टेलीकॉम सेक्टर पर मुस्तकबिल का इन्हिसार है। इस्लामाबाद से दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद हुसैन से बात में माहिर टेलीकॉम सेक्टर परवेज़ इफ्तिखार ने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं। हमारे साथ टेलीकॉम सेक्टर के माहिर परवेज़ इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि नेपरा की जानिब से जो टैरिफ रेट है इंडस्ट्री का, टेलीकॉम इंडस्ट्री का, उसे डिसमिस किया गया है, तो इसके क्या असरात देख रहे हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री पे। परवेज़ साहब बताइएगा, वजूहात क्या हैं डिसमिस किए जाने की। इंडस्ट्री की जो डेफिनेशन है नेपरा के पास, या जो नेपरा जिस डेफिनेशन को इस्तेमाल करती है, वो उस पर पूरा नहीं उतरता टेली कम्युनिकेशंस। फिज़िकल गुड्स तो टेलीकॉम इंडस्ट्री प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, वैल्यू ऐड करती है हर किस्म की एक्टिविटी में। 2004 में डिक्लेयर किया गया था इसको इंडस्ट्री, और आज 18 साल हो गए हैं। उसके जो इंडस्ट्री होने के जो बेनिफिट्स हैं, डिक्लेयर किए जाने के बेनिफिट्स, वो नहीं मिल पा रहे अभी तक इंडस्ट्री को। नेपरा ने डिसमिस कर दिया है आफ्टर वेरी लॉन्ग हियरिंग। 17 पेज की उन्होंने तौजीहात पेश कर दी हैं। मेरे ख्याल में नेक्स्ट स्टेप शायद इंडस्ट्री को कोर्ट में जाना चाहिए। मैं एज एन एक्सपर्ट सिर्फ ये कह सकता हूँ कि दे शुड कंटिन्यू देयर स्ट्रगल। जी बिल्कुल, जैसा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री की जानिब से जो इंडस्ट्री का टैरिफ था वो डिमांड किया जा रहा था, जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। तो अब टेलीकॉम इंडस्ट्री कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद आइंदा का लाहेमिल तय करने पर सोच रही है। जी।